बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस चैनल पर दोस्तों। प्राइवेट एरिया में चेंजेस एक नॉर्मल सी चीज़ है और क्या क्या चेंजेस होते हैं प्रेगनेंसी के दौरान। प्रेग्नेंट महिला को अक्सर ये क्यूरियोसिटी लगी होती है, अभी वो नहीं जानती हैं कि उनकी प्रेगनेंसी है या नहीं है, या फिर जान भी चुकी हैं, तो क्या क्या बदलाव होते हैं। तो चलिए इस वीडियो में जानेंगे। महिलाओं के प्राइवेट एरिया से जुड़ी खासकर नॉर्मल डिलीवरी वो चाहती हैं तब काफ़ी ज़्यादा चेंजेस होते हैं नॉर्मल डिलीवरी के भी दौरान, लेकिन प्रेगनेंसी में वैसे भी चेंजेस काफ़ी ज़्यादा होते हैं। जैसे कि पहला ही मान के चलें तो इम्प्लांटेशन के दौरान हल्का सा महिलाओं को पेट के निचले हिस्से में तो दर्द होता ही है, लेकिन हल्का सा प्राइवेट एरिया में भी आपको स्पॉटिंग नज़र आएगा। स्पॉटिंग यानी कह ले कि ब्राउन डिस्चार्ज होगा या हल्का सा बिल्कुल ब्लीडिंग का कुछ अंश आपको नज़र आएगा। साथ ही हल्का सा क्रैम्प भी हो सकता है कि आपको महसूस हो उस दौरान। तो ये तो इम्प्लांटेशन जो कि इनिशियल डेज होता है उस वक्त आपको सबसे प्रारंभिक लक्षण नज़र आया। उसके बाद डिस्चार्जेस भी काफ़ी बदल जाते हैं। जब प्रेग्नेंट होते हो आप तो आपके डिस्चार्जेस आम दिनों के डिस्चार्जेस से हल्के अलग होते हैं। वाइटिश फॉर्म में आपको डिस्चार्जेस होगा, उसमें हल्का सा स्टिकीनेस होगा और हो सकता है कि आपको उसमें स्मेल भी महसूस हो। स्मेल इस वजह से भी होता है क्योंकि सूंघने की क्षमता उस वक्त जो महिला है उसकी बढ़ी हुई होती है, इस वजह से। तो डिस्चार्जेस पे ध्यान दोगे तो आपके जैसे जैसे हार्मोन्स बनने शुरू होंगे ऐसे डिस्चार्जेस भी आपको बदला बदला नज़र आएगा। आम दिनों के मुकाबले कई महिलाओं के प्रेगनेंसी में प्राइवेट एरिया काफ़ी वार्मनेस होता है, उसमें काफ़ी वार्म यानी कि काफ़ी उसमें हीट होते रहता है। तो इस वजह से भी जो है ये प्रेगनेंसी में कई महिलाएं इन्फेक्शन के कारण ये हीट महसूस करती हैं। यूरिन इन्फेक्शन के कारण जब यूरिन इन्फेक्शन लग जाता है तो बहुत इरिटेशन होता है, बहुत जलन महसूस होता है यूरिन करते वक्त। इस वजह से ये हीट उनको महसूस होता है, जलन महसूस होता है। अधिकांश महिलाओं को जब वो हाइजीन का ध्यान नहीं रखती हैं प्रेगनेंसी में तो इन्फेक्शन लगते रहता है, यानी कि ठीक हो जाता है फिर लगता है, फिर ठीक हो जाता है फिर लगता है। तो ये इन्फेक्शन का सिलसिला उनमें चलता रहता है, इसलिए डॉक्टर से कंसल्ट करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि हर वक्त आप प्रेगनेंसी में इन्फेक्टेड नहीं रह सकते हो। इससे कहीं ना कहीं हो सकता है कि गर्भाशय तक भी इन्फेक्शन पहुँचने का चांसेस हो। तो इन्फेक्शन एक पीएच ख़राब होने के कारण भी होता है क्योंकि उस वक्त पीएच ख़राब हो जाता है, इम्बैलेंस हो जाता है, इन्फेक्शन बार बार लगते रहता है। या फिर अनहाइजीन होना, मतलब टॉयलेट जो आप यूज़ कर रहे हो या तो पब्लिक है या फिर अनहाइजीनिक है, इस वजह से भी इन्फेक्शन लग रहा है। फ्रीक्वेंट यूरिनेशन की समस्या कह लें या लक्षण, तो बार बार यूरिन पास करने जाना। अब प्रेगनेंसी में ये जो सिम्टम्स है ये आपको अर्ली प्रेगनेंसी से ही शुरू हो जाता है और जैसे जैसे प्रेगनेंसी आगे बढ़ती जाएगी वैसे वैसे ये यूरिनेशन की समस्या और बढ़ती जाएगी। यानी कि पहले अगर कम आता था तो अब लास्ट ट्राइमेस्टर तक तो ये दुगनी रफ्तार में हो जाता है। तो फ्रीक्वेंट यूरिनेशन तो पहले महीने से ही शुरू हो जाता है ये लक्षण। ये और भी कुछ सिम्टम्स हैं जो कि प्राइवेट एरिया में चेंजेस को जाते हैं, जैसे सूजन होना, खुजली की समस्या होना। ये भी होता है प्रेगनेंसी में जब स्किन काफ़ी ड्राई होने लगती है या इन्फेक्टेड रहती है तो भी आपको सूजन और खुजली की समस्या उत्पन्न होगी। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया हो। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट करते जाएं। धन्यवाद।